प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाविद्यालय शिक्षा को किस तरह से 2030 तक राजस्थान को भारत देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए सुझाव दे सकते हैं। तब एक मुद्दा आता है कि महाविद्यालय परिसर में कई तरह से काम करना होगा। हाल ही में मुद्दा आया कि छात्र संघ चुनाव वर्ष 2023 में नहीं करवाने के पीछे राजनीतिक मंशा शिक्षा के माहौल को बेहतर करना है। एक इसके बाद मिशन यह आया कि महाविद्यालय शिक्षा को बेहतर किया जा सकता है। मिशन राजस्थान 2030 यानी आगामी 6-7 सालों में ऐसा क्या किया जाए कि राजस्थान की स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की उन्नति हो, पायदान दर पायदान ऊपर उठे और भारत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के गढ़ ये महाविद्यालय बन सके। तो क्या ये छात्र संघ चुनाव शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाते हैं या गिराते हैं? इस वर्ष छात्र संघ चुनाव न कराने के पीछे ये तर्क भी था। अगर इसी तर्क की खोजबीन की जाए, विश्लेषण की जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो एक तर्क ये भी निकल के आता है कि वर्ष पर्यंत छात्र नेता शिक्षा के माहौल को ठीक करने के बजाय अपने आप को ऊपर उठाने या भावी सांसद, विधायक होने के सपने देखने लगते हैं। तो क्रमशः हम ये देखना चाहेंगे, पड़ताल करना चाहेंगे कि छात्र संघीय चुनाव शिक्षा के माहौल को कितना ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। छात्र संघ चुनाव के नाते या छात्र संघ चुनाव करवा करके शिक्षा के परिसर को शिक्षा से दूर कर देते हैं या भावी नेता गढ़ने के ये पहले पायदान बनते हैं। ये तर्क अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि जो देश का नेतृत्व करते हैं वे कहीं न कहीं से प्रशिक्षित होने चाहिए और प्रशिक्षण स्कूल से लेकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तक उनको दिया जा सकता है। स्कूल स्तर के विद्यार्थी शिक्षा ले सकते हैं। महाविद्यालय में पहुंचकर वे शिक्षा के साथ भावी नेता बनने का प्रशिक्षण बखूबी ले सकते हैं, चूँकि वोट देने की उम्र 18 वर्ष पार करते ही हो जाती है और लगभग महाविद्यालय के विद्यार्थी इस अर्थ में बालिग हो जाते हैं, जो
अपने मतदान का उपयोग करते हुए विधायक, सांसद, सरपंच, वार्ड पार्षद तक चुनते हैं और खुद दावा कर सकते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि बड़े बड़े महाविद्यालय, महानगरों के विधायकों के चुनाव जैसे माहौल बनाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, जबकि परिसर में 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए। सही अर्थ में चुनाव किस तरह से होने चाहिए, अगर इस तरह से देखें तो पता चलेगा कि शिक्षा के परिसर को भी ये छात्र नेता विधायक, सांसदों की तरह पैसों के बल पर जीत करके दिखाना चाहते हैं और इस तरह से शैक्षणिक माहौल को ऊपर उठाने के बजाय नीचे ले आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि छात्र संघ चुनाव महाविद्यालय परिसर को कितना उपयोगी और बनाते हैं तो कितना दुरुपयोग करते हैं, परिसर को और गंदला करते हैं, आप क्रमशः देख सकते हैं। चंद पंक्तियों के द्वारा, चंद बिंदुओं के द्वारा देखने का प्रयास करूँगा। छात्र संघ और महाविद्यालय शिक्षा। छात्र संघ परिसर के लिए उपयोगी है, इसके पीछे दोनों तरफ तर्क हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, स्कूल स्तर तक विद्यार्थी सिर्फ शिक्षा लेते हैं, लेकिन महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में वे चुनाव की प्रक्रिया से भी गुजरते हैं। वे नेता बनकर के, अध्यक्ष आदि बनकर के शैक्षणिक माहौल में कितने सहयोगी बनते हैं या छात्रों को शिक्षान्मुखी करते हैं, छात्रों को कितना गाइड कर पाते हैं शिक्षा के लिए, या परिसर में आने वाली समस्याएं जिनका वो निराकरण करते हैं। देखा ये गया है कि छात्र संघ अध्यक्ष चुनने के बाद वह परिसर से नदारद हो जाता है और भावी सपने देखने लगता है, सो वह स्थानीय नेताओं के संपर्क में आकर के उनका सहयोगी बखूबी हो जाता है। लेकिन परिसर में रह कर के परिसर के माहौल को ऊंचा उठाने के लिए छात्रों का सहयोगी होकर के या प्रशासन में अपनी भूमिका सलाहियतें दे करके या परिसर की समस्याएं रख करके समाधान में सहयोगी हो सकता है, ऐसा बहुत कम पाया जाता है। बल्कि होता यह है कि वह किसी भी मुद्दे को उठा करके मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएगा, सड़क जाम करेगा और परिसर के बाहर सड़क पर आकर के मीडिया के सामने ये छवि पेश करना चाहेगा कि ये देखिए, छात्र नेता, भावी नेता के गुण इसमें दिखाई दे रहे हैं। और यही सरपंच, वार्ड पार्षद नहीं, विधायक और सांसद तक के सपने स्वयं देखता है और इस उम्मीद में वो परिसर से हर वक्त बाहर होने का प्रयास करता है, मीडिया के सामने ये दिखाने का कि देखिए वही भावी नेता है। वो शिक्षा के गढ़ को एक पायदान बना करके अपनी आकांक्षा में तब्दील कर लेता है और शिक्षा से दूर चला जाता है।
तो कह सकते हैं कि छात्रों को शिक्षान्मुखी कितना कर पाता है, छात्रों को गाइड कितना कर पाता है। क्या वह सामाजिक मुद्दे भी उठाता है या राजनीतिक मुद्दों पर बहस करता है। किसी भी तरह के राजनीतिक मुद्दों पर बहस कर पाता है। कह सकते हैं क्या वो सांस्कृतिक विषयों में सहयोगी बनता है या फिर स्वयं की आकांक्षा का शिकार हो करके शिक्षा के परिसर को एक मोहरा बना लेता है और जो माहौल है उसको अच्छा बनाने के बजाय बिगाड़ने में सहयोगी होता है। मुद्दा यह आता है कि किस छात्र नेता ने महाविद्यालय परिसर में रह करके प्रशासन में सहयोग कितना किया है और कितना उसका सिर्फ वर्ष भर विरोध किया है, ये खुद तय कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। छात्र संघ परिसर के लिए उपयोगी हो सकता है बशर्ते कि वह प्रशासन को सुझाव दे, कमियों को उजागर करे और बढ़ चढ़ करके उन्हें दूर करने के लिए अपना सहयोग दें छात्रों के साथ। और बाहरी सहयोग जो नेताओं से मिल सकता है उनसे लेकर के सिर्फ परिसर के बारे में सोचे, महाविद्यालय के बारे में सोचे या विश्वविद्यालय के बारे में सोचे। तो इस तरह से सोच करके वो बेशक परिसर को शिक्षान्मुखी कर सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम पाया जाता है। बल्कि चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से फिल्मी अभिनेता सांसद बन करके संसद से अक्सर गायब रहते हैं, किसी एक मुद्दे को 5 वर्ष में 5 बार भी नहीं उठा पाते, ठीक इसी तर्ज पर छात्र संघ नेता महाविद्यालय से चुनाव जीतने के बाद परिसर के बाहर ज़्यादा और अंदर कभी कभार दिखाई देता है। मुद्दे उठाना तो दूर की बात, सुझाव देना तो दूर की बात। तो इस तरह से इस वर्ष सत्र 2023 में छात्र संघ चुनाव रोक करके शिक्षा के परिसर को बिगड़ने से बचाने में राजस्थान सरकार ने एक कदम उठाया है या करवाना चाहिए, ऐसा छात्र संघ नेता लगातार धरना प्रदर्शन महाविद्यालय के सामने कर रहे हैं। ये स्वयं विद्यार्थी तय करें कि शिक्षा के माहौल को ठीक करने में छात्र संघ उपयोगी है या अनुपयोगी है। चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये तय महाविद्यालय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इस बहस को आगे बढ़ा करके स्वयं तय कर सकते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। तो उसके पक्ष में तर्क ये है, नहीं होने चाहिए उसके पक्ष में अपने तर्क होने चाहिए। और हर प्रदेश की सरकार मजबूर हो और सुनिश्चित करे कि परिसर छात्र संघों से दूर रहे तो ही बेहतर है, या बदले हुए रूप में छात्र संघ चुनाव करवा करके शैक्षणिक माहौल को बना सकते हैं। ये इस अवसर पर अपने सुझाव दे करके वो स्वयं एक मिसाल पेश कर सकते हैं कि किस तरह से 2030 तक
राजस्थान को वे महाविद्यालय शिक्षा में इस मुद्दे पर एक सक्षम तर्क दे सके, या ये बहस से कुछ निकल कर गया है कि छात्र संघ परिसर में शिक्षा की गुणवत्ता में उच्चता ला सकते हैं, या बेहतर भावी विधायक बन सकते हैं, या हम उदाहरण दे सकते हैं कि जो छात्र नेता होकर के सरपंच या वार्ड पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत पाता, एक पक्ष यह है। दूसरा पक्ष यह है कि वो जो कभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंचा, वह भी चुनाव जीतकर विधायक होकर मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता है, देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। अशोक द ग्रेट कहलाता है। अशोक कितना शिक्षित था, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन अकबर के बारे में बताया जाता है कि वो शिक्षित नहीं था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बचपन से भाग दौड़ में बीती और वो शिक्षित नहीं हो सका। नाबालिग होते हुए उसे सत्ता पर बिठा दिया गया और वो अनुभव से एक बेहतरीन मुगल खानदान में पहला ऐसा बेहतरीन सम्राट बना। उसके बाद उसकी विरासत को संभालने वाले मुगल उससे कमतर ही साबित हुए। अंततः औरंगजेब, और उसके बाद लगातार उनका साम्राज्य सिकुड़ता चला जाता है। लेकिन अकबर के काम हम देखते हैं कि बिना पढ़ा लिखा होते हुए भी वो पढ़े लिखों से बेहतरीन सत्ता संभाल सका। तो ऐसे में महाविद्यालय शिक्षा कितनी उपयोगी बन सकती है छात्र संघ चुनावों से, यह एक विषय हो सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी ये देखेंगे, ये एक बिंदु है महाविद्यालय या विश्वविद्यालय शिक्षा को वो अपने सुझाव दे सकते हैं इस वर्ष प्रश्नोत्तरी में और निबंधों के माध्यम से कि महाविद्यालय परिसर, ये शिक्षा के परिसर किस तरह से शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं पाठ्यक्रम में बदलाव लाकर, परीक्षा पद्धति में सुधार करके, या प्रशासनिक पद जो प्राचार्य का होता है, कभी प्राचार्य के साथ उपाचार्य भी हुआ करते थे, जैसे अकादमिक प्राचार्य और जो अकादमिक उपाचार्य हुआ करता था वो अकादमी को देखेगा, बाकी मैनेजमेंट को देखने के लिए दूसरा उपाचार्य होगा, और एक स्वतंत्र रूप से प्राचार्य समग्र महाविद्यालय को देखेगा। अब मात्र प्राचार्य बचे, और प्राचार्य भी कितने बचे हैं, बल्कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है वो प्राचार्य होता है, कार्यवाहक व्यवस्थार्थ प्राचार्य। तो इस तरह से विद्यार्थी देखेंगे, सुझाव देंगे। इसके और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, संभवतः अगले वीडियो में हम
कुछ बिंदुओं के आधार पर आपके सामने पुनः आएंगे। आप इस वीडियो को देख करके लाइक करेंगे, बताएंगे, सुझाव देंगे कि ये कितना ठीक है, कितना उपयोगी है। धन्यवाद।